मित्रों, आज मैं ऐसी झील के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ जिसे देखने के लिए दूर दूर प्रदेशों से लोग यहाँ आते हैं। ये बहुत ही रमणीक स्थल है। हर मौसम में यहाँ लोग आना पसंद करते हैं। इस झील के तीनों तरफ हिमालय से जुड़े खूबसूरत पहाड़ों की वादियाँ हैं जो सर्दियों के मौसम में बर्फ़ से लगभग दिखाई देती है। ये जगह डाकपत्तर बैराज के नाम से जानी जाती है। इस रमणीक झील की आधारशिला 1949 में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। इस बांध का पानी 2 बिजली परियोजनाओं के लिए इकट्ठा किया जाता है, लेकिन परियोजना का काम पूरा होने में 15 वर्ष लग गए। 1965 में इसका उद्घाटन किया गया। ये 2 नदियों से बनी एक खूबसूरत झील है जिनको स्थानीय भाषा में टॉन्स और जमुना कहा जाता है। ये दोनों नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती है। एक नदी का पानी पहाड़ों के अंदर बनी सुरंग से निकलता है। ये उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश की सीमा पर इस झील का निर्माण किया गया है। इसे तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे 5 किलोमीटर क्षेत्र के दायरे में एक पार्क के रूप में विकसित भी किया है। बरसात के मौसम में ये झील बहुत बड़े आकार में अपना विकराल रूप ले लेती है। बरसात में पहाड़ों से निकलने वाली कई विकराल नदियों को ये झील शांत कर देती है। दिल्ली जैसे कई महानगरों को ये डूबने से भी बचाती है। आगे जाकर इस नदी को भारत में यमुना कहा जाता है, क्योंकि इसका मुख्य द्वार हिमालय की गोद में बसा यमुनोत्री धाम है। ये यहाँ तक पहुँचने में 150 किलोमीटर तक का सफ़र तय करती है। गर्मी के दिनों में इस झील का पानी बेहद ठंडा होता है। हिमालय के ग्लेशियर गर्मी में तेज़ रफ्तार से पिघलते हैं, जिसके कारण 200 किलोमीटर तक नदी का जल बेहद ठंडा पाया जाता है। इस झील का उद्देश्य बिजली बनाने हेतु किया गया है। 5 किलोमीटर लंबी नहर में इसका पानी डाला जाता है, जो आगे चलकर 2 पावर हाउस में गिरकर बिजली उत्पादन करती है। ये आज़ादी के समय बनी सबसे पुरानी बिजली परियोजना है। स्थानीय लोगों के लिए इस झील से बनने से रोजगार के साधन उपलब्ध हुए हैं। इसके आसपास के गांव आज अपनी बेहतरीन जीविका के माहौल में रह रहे हैं। इसके बनने से गांव में पलायन भी रुका है और जन सुविधाएँ भी बेहतरीन हुई है। स्थानीय उत्पादकों को भी एक नया बाजार मिला है। यहाँ सुबह की सैर करने सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं। कम कम झील की मधुर आवाज़ में योगासन की क्रिया भी करते हैं। आप भी आइए, इस मनमोहक स्थान का आनंद लीजिए। धन्यवाद। मैं देवेंद्र राय। अब आप झील की कुछ रोचक तस्वीरें वो झील में मिलने वाली नदियाँ जो पहाड़ों को चीरते हुए इस मनमोहक झील में समा जाती है, जिसे मैंने अपने कैमरे में कैद किया है, उसे देखकर आप भी यहाँ खींचे चले जाएंगे। इन खूबसूरत नज़ारों का आप भी ज़रूर आनंद लीजिए। बरसात के दिनों में झील का विकराल रूप, खूबसूरत पहाड़ों से निकलती टॉन्स नदी। ये यमुना नदी है जो यमुनोत्री धाम से निकलती है। इस नदी के बीचों बीच एक टापू भी बना हुआ है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ये टापू बांध से 30 किलोमीटर आगे स्थित है।